बिहार के मुजफ्फरपुर से कांग्रेस ने अजय निषाद को टिकट दिया है। बीजेपी से कांग्रेस में आए अजय निषाद के लिए मुजफ्फरपुर में कितना कड़ा मुकाबला है। बीजेपी से 2 बार सांसद रह चुके अजय निषाद क्या इस बार कांग्रेस के टिकट पर जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? खुद अजय निषाद से सुनिए। बिहार के कई ऐसे नाम थे जो अब सामने हैं। मेरे साथ अजय निषाद जी हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला है। सर, मैं सीधे आपसे बात करूंगा। पहले ये जानना चाहूंगा कि 10 साल बीजेपी से अब कांग्रेस से कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अब तो जो बात थी वो बीत गया है और अभी जो लक्ष्य तत्काल जो हम लोग को मिला है, सबसे पहले पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं उनको बहुत आभार है। माननीय राहुल जी, माननीय खड़गे जी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी, प्रभारी मोहन प्रकाश जी, सभी का आभार है। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। पार्टी बिना कारण बताए मेरा टिकट काट दिया। संयोग से इधर हमने प्रयास किया और सफलता मिली। अब मेरे सामने अस्तित्व की लड़ाई है। अपना खोया हुआ प्रतिष्ठा को वापस पाना है, तो मजबूती से चुनाव लड़ना है और जीत के आना है। ये लक्ष्य है मेरा। मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि आपने 10 साल में क्या काम किए हैं। अब कांग्रेस से आप आश्वस्त लग रहे हैं, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या आप काम करेंगे जो 10 साल में नहीं हुए? देखिए, जनता के बीच रहना, जनता की समस्या को सुनना और उसको सॉल्व करने का प्रयास करना, ये राजनीति का मूल मंत्र है और इसमें मैं हमेशा मुजफ्फरपुर में सक्रिय रहा हूँ। जितना भी केंद्र का जो भी योजना है उसको भी बहुत लाने का प्रयास भी किया हूँ। एक नया 4 लेन भी लाया हूँ 527C मझौली से चुरौट तक, जिसका 90% काम पूरा हो गया है। पुल सिर्फ बाकी है। आप देख रहे हैं कि अमृत भारत योजना के तहत में स्टेशन का भी जीर्णोद्धार का मिला है 434 करोड़ रुपया। 3 स्टेशन उसमें भी है। उसके अलावा रेलवे का विद्युतीकरण, जो भी मेरे कंस्टिट्यूएंसी का जो भी साइट था, सब जगह 100% पूरा हो गया। पीको हॉस्पिटल आया। आपको याद होगा कि चमकी बुखार से बहुत सारे बच्चे की देहांत हुई थी, तो उसके बाद केंद्र सरकार के सहयोग से वो 100 दिन के अंदर में वो पीको हॉस्पिटल तैयार हो गया था। अभी एक रिकॉर्ड है। उसके बाद वहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल भी आया। आपको ध्यान में आना जरूरी है कि उत्तर बिहार में कैंसर की संख्या, कैंसर की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसके लिए भी कैंसर हॉस्पिटल जो है अब टाटा के द्वारा स्थापित वहाँ किया जा रहा है और इलाज भी शुरू हो गया है। अभी फुल फ्लेजेड नहीं है, लेकिन आने वाला समय में 1 साल में वो पूरा फुल फ्लेजेड तैयार हो जाएगा। मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ आपसे कि 10 साल आप बतौर बीजेपी से सांसद रहे हैं, कोई ऐसा काम जो आप कह रहे हैं कि पार्टी में रहते हैं आपने किया हो और अब कुछ कांग्रेस से आपको टिकट मिला है, वहाँ से मोहभंग हुआ, कांग्रेस में आया, वहाँ से आपने जो कहा कि टिकट नहीं दिया, बिना बताए काट दिया, आप कांग्रेस में शामिल हुए। आप कांग्रेस में आने के बाद अब आपको टिकट मिला है, अब आपके मन में पहली प्राथमिकता क्या है? पहले तो देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आपका जनता के बीच में छवि क्या है। जनता के बीच में अगर आपकी अच्छी सब छवि है तो आप कहीं से भी जाइएगा, चुनाव जीत के आइएगा। जनता का भरोसा होना चाहिए, उस पर हम कायम हैं। उस पर जनता का भरोसा है और उसी के कारण हम चुनाव में फिर दोबारा आए हैं। मान लीजिए कि जो धारा है वो विपरीत धारा से हम आ गए हैं, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम सभी से मिलते रहे हैं, सभी का काम करते रहे। कभी मैंने ये नहीं किसी से पूछा, मेरे पास जो भी आए कि आप किस दल से हैं, आप किस जाति से हैं, आप क्या करते हैं, मैंने कभी कोई सवाल पूछा नहीं। तो लोग बहुत जानते हैं कि इनका कोई मतलब है नहीं, इनका लक्ष्य जो है एकमात्र वो सेवा करना है। तो जहाँ एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, जनाधार आपका मजबूत रहता है, तो हाँ, ये सब महात्मा नहीं। मैं एक सवाल और भी जानना चाह रहा हूँ कि एक रैली हुई राजस्थान में जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2006 के उस बयान का जिक्र किया जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस से डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसमें वो कहा कि अगर सरकार आती है तो सारी जो संपत्ति है वो मुसलमानों को बांट दी जाएगी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ऊपर का मामला है और इसके लिए जो हमारे शीर्ष नेता हैं वो करेंगे जवाब। अभी मेरा एकमात्र लक्ष्य जो है वो निर्धारित है कि किसी तरह से मुजफ्फरपुर से चुनाव जीत के आना और इंडिया गठबंधन का सीट बिहार में कैसे बढ़ेगा उस पर काम करना। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, अजय निषाद को जनता क्यों चुने? मैं जनता की उम्मीद पे हमेशा खड़ा उतरा हूँ और जनता के लिए हमेशा सदैव उपलब्ध रहा हूँ।
जनता के बीच में हमेशा रहा हूँ, हर समय काम करने की क्षमता मेरी रही है, हर आदमी से मिला हूँ। मेरे यहाँ कोई भी आदमी आता है तो मैंने कभी ये नहीं पूछा कि कहाँ से आए हो, क्यों कहाँ हूँ। जो उसका प्रॉब्लम रहा उसको सॉल्व करने का प्रयास किया और यही मेरी बल है। बिल्कुल यही कोशिश भी रहेगी और इसी वजह से जो 10 साल में किया है, अब वो कांग्रेस में जैसे टिकट मिला है, अब मौका मिलेगा तो उसी तरीके से अपनी छवि को बरकरार रखते हुए अपने काम को पूरा करेंगे और यही उम्मीद के साथ आगे दमखम से लड़ेंगे। कैमरसन रफीक के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।